अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे खतूत नवीसी पर। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के सिलेबस में यह हमारे पेपर में आने वाला सवाल नंबर 7 है, जिसमें ख़त या आप बीती इन दोनों में एक सवाल हमसे पूछा जाता है, जिसको हमने अपने पर्चा में हल करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ख़त क्या है, ख़त की कितनी अक़साम है और ख़त कैसे लिखा जाता है, किस पार्ट के कितने नंबर होते हैं और कहाँ हमने मार्कर का इस्तेमाल करना है और किन किन जगहों पे हमने पेन का इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ख़त के बारे में बात करें, ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तहरीर, नामा या मकतूब। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स से तहरीर की मदद से हम कलाम होता है, बातचीत करता है। और मिर्ज़ा गालिब ने ख़त को आदि मुलाकात भी कहा है। जब कोई शख्स हमारे सामने मौजूद नहीं होता, हम लिख कर उससे बात करते हैं, उसको आदि मुलाकात भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ख़त के हम अज्जा के बारे में बात करें और उसके बाद हम इसकी अक़साम पे बात करेंगे। ख़त के जो 4 मेजर अज्जा हैं, लेकिन बाद ने इसको 5 भी कहा है। उन्होंने अलकाब और आदाब को दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब इसके जो अज्जा हैं उनमें देखें, सबसे पहले पेशानी, दूसरे नंबर पे अलकाब व आदाब, तीसरे नंबर पे नफ्स मज़मून और चौथे नंबर पे इख्तिताम। ये मतलब कि 4 मेजर इसके अज्जा आ जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको 5 अज्जा भी कहते हैं। वो अलकाब और आदाब को दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, जब आपने ख़त लिखना है, आपके ख़त लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस जगह पे तो आपका उन्वान आ जाएगा, जिस नाम का ख़त आपसे पूछा गया, जो आपसे कहा गया कि ये ख़त आप लिखें। मिसाल के तौर पर आप दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत के लिए आप ख़त लिख रहे हैं, इस जगह पे आपने मार्कर के साथ लिख देना है। याद रहे डियर स्टूडेंट, जिन जगहों पे मैंने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया, उन जगहों पे आपने ब्लू मार्कर से लिखना है, और जिस जगह पे ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ उन जगहों पे आपने पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लैक इंक स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करते। आप मुमकिन कोशिश कीजिएगा अपने पेपर में ब्लैक इंक इस्तेमाल ना करना, ब्लू मार्कर और पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। ये सेम इसी तरह आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लिखनी है तारीख। जो आपने तारीख़ लिखनी है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पहले मतलब कि डेट लिखें, उसके बाद हल्की सी स्लैश लगा दें, फिर महीना और साल और सन लिखें। 1 नंबर इसका है। आपके 2 नंबर जौन से हैं वो पेशानी के बनते हैं। मीन्स ख़त की ये जो पेशानी है, जिसमें इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़, ये 2 चीज़ें लिखी गई। 2 नंबर डियर स्टूडेंट्स इसके हैं। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स अलकाब आदाब। मीन्स अब देखें, ये बरादर अज़ीज़, ये जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये है अलकाब और ये है आदाब, ठीक है। इन दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अलकाब व आदाब को इकट्ठा लिखेंगे तो आपने अलकाब के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने आदाब लिखना है, आदाब के बाद आपने निदाइया की अलामत लगानी है। अगर आप अलकाब व आदाब दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं तो फिर आपने अलकाब के बाद भी निदाइया की अलामत लगानी है और आदाब के बाद भी आपने निदाइया की अलामत लगानी, फिर आदाब इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अलकाब व आदाब इन दोनों का डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर है। आधा नंबर अलकाब का है और आधा नंबर भी आदाब का है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आपका आ जाता है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है तमहीदी कलमा। मीन्स हम स्टार्ट लेते हैं, कोई भी ख़त लिखा जाता है, डायरेक्ट हम बात शुरू नहीं करते, पहले उसको सलाम ला के, हाँ जी काफ़ी दिनों बाद आपका ख़त है वगैरह वगैरह डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद हम असल मुद्दे पे बात करते हैं। फिर मीन्स हम असल बात पे जाते हैं, हम उसे कहना क्या चाहते हैं, और उसके बाद हम उसको उसी ख़त का इख्तिताम करते हैं कि मीन्स मेरी तरफ से घर वालों को या छोटे बड़ों को सबको सलाम आदाब वगैरह, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो इसको कहा जाता है नफ्स मज़मून। और नफ्स मज़मून के डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे है इख्तिताम। इख्तिताम में आपने वस्सलाम, आपका शरीके गम, लाम मीम नून। जब ख़त दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत का लिखा जा रहा था तो ज़ाहिर सी बात है आपने बस सलाम के बाद आपका शरीके गम और लाम मीम नून लिख दिया। 2 नंबर इसके हुए। मीन्स आपके खाते में सबसे पहले पेशानी है,
पेशानी में आपने जो है इम्तहानी मरकज़ लिखना है और उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, 2 नंबर इसके हैं। उसके बाद अलकाबो अदाब का 1 नंबर है, नफ्स मज़मून के 5 नंबर हैं और इख्तिताम के 2 नंबर हैं। टोटल आपके 10 नंबर बनते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक सवाल और पूछते हैं, सर ख़त कितना लिखा जाए? डियर स्टूडेंट्स, कम अज़ कम आपने एक सफ़ा जौन से वो ख़त ज़रूर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ा आप ख़त लिखिएगा और इसके अंदर आप प्रॉपर कोटेशंस वगैरह जौन सी हैं वो लिख सकते हैं। ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट की जो 3 लाइनें हैं जिसमें इम्तहानी मरकज़, तारीख़, बरादर अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, इन 3 चीज़ों को आपने मार्कर से लिखना है। वस्सलाम आपका शरीक गम और लाम मीम नून, इसको आपने मार्कर से लिखना है। मीन्स पेशानी और इख्तिताम, इन 2 चीज़ों को आपने मार्कर से लिखना है और बाकी तमाम चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स आपने पेन से लिखना है और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अब हम ख़त की अक़साम में अब हम उन पे बात करते हैं। ख़त के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने कहा ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तहरीर नामा या मकतूब। जब कोई शख्स हमारे सामने मौजूद नहीं होता, हम उसको लिख कर उससे बातचीत करते हैं, उसको ख़त कहा गया है। अब जो ख़त की अक़साम है डियर स्टूडेंट्स, वो 5 अक़साम हैं। पहली किस्म निजी या शख्सी खतूत, दूसरे नंबर पे अमूमी खतूत, तीसरे नंबर पे कारोबारी खतूत, चौथे नंबर पे रस्मी खतूत और 5वें नंबर पे सरकारी खतूत। अब पहले नंबर पे निजी या शख्सी खतूत। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी ताल्लुक़ रखने वालों को जो लिखे जाने वाले खतूत होते हैं उन्हें डियर स्टूडेंट्स हम निजी या शख्सी खतूत कहते हैं। और उसके बाद हैं अमूमी खतूत, ऐसे खतूत जिसमें समाजी, माशरती या इज्तमाई जो मौजू होता है उसको डिस्कस किया जाता है, वो वाले हमारे अमूमी खतूत। मीन्स आम तौर पर खतूत लिखे जाते हैं, वो किसी अखबार के मदीर के नाम हो सकता है, एडिटर के नाम हो सकता है, किसी सरकारी जो महकमे हैं उनके किसी अफसर के नाम वो ख़त हो सकता है। तीसरे नंबर के जो खतूत हैं वो होते हैं कारोबारी खतूत, जिसमें कारखानों, इदारों, फर्मों और दुकानदारों को कारोबार के मकासद के लिए जो लिखे जाने वाले खतूत होते हैं उन्हें डियर स्टूडेंट्स हम कारोबारी खतूत कहते हैं। और चौथे नंबर पे है रस्मी खतूत, शादी ब्याह की तकारीब आ गई, इल्मी अदबी मजालस आ गई और दीगर लातादाद तकरीबात में लिखे जाने वाले जो खतूत हैं उन्हें हम रस्मी खतूत कहते हैं। और उसके बाद सरकारी खतूत, सरकार या सरकारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को लिखे जाने वाले जो खतूत होते हैं उन्हें हम सरकारी खतूत कहते हैं। मीन्स हम खतूत की जो अक़साम हुई वो 5 हुई, जिसमें निजी या शख्सी खतूत, अमूमी खतूत, कारोबारी खतूत, रस्मी खतूत और सरकारी खतूत। और ख़त के अगर हम अज्ज़ा की बात करें तो इसके अज्ज़ा भी 5 बनते हैं, जिसमें पेशानी और उसके बाद अलकाब अदाब, अलकाबो अदाब दोनों को एक लिखे तो इसके 4 अज्ज़ा बनते हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून में 3 चीज़ें हैं जिसमें तमहीदी कलमा, असल मुद्दा और इख्तितामी कलमा आ जाता है और उसके बाद इसका इख्तिताम, ये 4 अज्ज़ा। आज के इस मतले के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने ख़त के बारे में डिस्कस किया। ख़त क्या है, ख़त कितना लिखा जाता है, ख़त के कितने अज्ज़ा हैं, कहाँ मार्कर इस्तेमाल करनी है, किस पॉइंट के कितने नंबर हैं, इसकी टोटल कितनी एग्ज़ाम है, ये तमाम चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप स्टूडेंट को, ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।